क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली ही बल्ले बल्ले, क्योंकि जिस तरह मैथ्स में आपको टॉपर बनाया, जी हाँ, एक एक चीज अपनी फंसी हुई है। जो मैंने आपको 5 पेपर बताए थे उनमें से आपने किया हो तो अधिकतर तो पूरे 4 सेट में फंस गए थे, ABCD में। इसी तरह मैं आपको इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर मॉडल पेपर 4 पेपर दूंगा, ABCD। जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए, डर लग रहा है ना, तो डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन तैयारी करेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहला पैसेज को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पहला जो पैसेज कुछ इस तरह का आपका रहने वाला है, ये देख सकते हैं आपका, ठीक है। मैंने निशान भी आपके लिए लगा दिया ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। इनका देखिए आंसर पैसेज छांटने का तरीका मैं एक अगले वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा। यदि हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो यहाँ से अपना जो प्रश्न आंसर है वो शुरू होंगे। तो ये देख सकते हैं आपका पहला वाला है ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया उधर का। ये आपका पहला हो गया, दूसरे का उत्तर उधर हो गया, तीसरे का भी हो गया है, चौथे का और पांचवा जो है इसका फुल लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको ध्यान से देखना है, ये स्क्रीनशॉट लो। बढ़िया छाटने वाले हैं, इनमें ज्यादा अपन को उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हर बच्चा कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, आप बिल्कुल आपके लिए बता दूंगा किस तरह से, एक सेपरेट वीडियो में। ब्लाइंड आपको यहाँ पर लिखना है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा ये आ जाएगा समथिंग वाला। तीसरा जो रहेगा इसका क्यूज्ड बाय हर डॉक्टर आ जाएगा, हो गया। चौथा ईयर्स ऑफ, और पांचवा जो रहेगा ना वो डी ऑप्शन रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपका नोट्स है, नोट्स और टाइटल आपको बनाने थे, ये तो आपको आता होगा है ना। नहीं बताऊंगा, 5 नंबर आपके पक्के करा दूंगा, बहुत ही बढ़िया से बता रहा हूँ, जो आ रहे हैं 100% वही बता रहा हूँ। ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव जब बनेगा तो डिड के लिए डिड नोट लग जाएगा और ये डिड की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ही डिड नोट डू हिज वर्क आ जाएगा आंसर में। फिर दूसरा है सी स्पीक्स द ट्रूथ, डज नॉट स्पीक। यहां पर बच्चे ने क्या गलत किया है, ये स्पीक्स नहीं आएगा है ना, नेगेटिव इसका बनेगा सी डज नॉट स्पीक, क्योंकि एस और ये हट जाएगा, स्पीक आएगा है ना। यहाँ पर गलती है, ये गलती को सही करना आप, ठीक है, क्योंकि बच्चों पे तैयार करवाया था इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो गई। ही टीच हिंदी, पेसिव वॉइस है, पेसिव, पेसिव का जाएगा ही इज टॉट बाय हिम, ठीक है। दूसरा है दीपक टॉट इंग्लिश। देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ताहे में, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये सी डज वाला, ये सी स्पीक्स वाला, इस तरह से। तो दीपक टीच इंग्लिश, ठीक है। अगला है सी शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि इसकी तो थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब एक जैसी है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज। देखो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। सन्नी इज टू वीक टू गो टू स्कूल। देखो सो डेट का यूज करना बहुत ही बढ़िया है, आएगा 100%। सन्नी इज सो वीक, देखो पहला जो टू आएगा ना इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, सो लिख देना है। क्या कर दो भैया, सो वीक, और जो दूसरा टू आएगा इसकी जगह पर डेट लिख दो, और फिर ही कैन नॉट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर ही से शुरू, लड़की रहती तो सी से शुरू कर देते, ठीक है। ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस यूजिंग सो डेट। देखो भैया पहले टू के साथ सो लगेगा, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, आ गया समझ में। फिर अगला क्या है अपना, टी इज टू नॉट ड्यूरिंग। देखो तो टी इज, अब ये पहले टू के साथ सो आ जाएगा, हॉट आ जाएगा, टू के साथ डेट आ जाएगा, और ये ड्यूरिंग बाद में आ जाएगा, ही कैन नॉट आ जाएगा, ठीक है। वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है भैया, इतना कर दोगे, रट दो, कोई भी चीज कर लो पर कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से आएगा। बस मुश्किल से 40 बता रहा हूँ, 40 और 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है भैया। अब इसमें मिक्स करना पड़ेगा यार, तो ऐसा नहीं कि 5 पूरे डायरेक्टली बताते है ना। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज ऑन। देखो द प्राइज, कंबाइन इज हु, तो देखो द बॉय हु हैज ऑन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये मैंने भर दिया यहाँ पर। ही इज रिच,
ही इज नॉट हैप्पी, देखो इसकी जगह पर आपको करना येट, फिर भी, येट का मतलब था फिर भी। ही इज रिच, वहां अमीर है, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वहां खुश नहीं है। जैसे अपन बोलते ना कि ही इज पुअर, ठीक है भैया, बट क्या है, ही इज ऑनेस्ट, तो मतलब क्या है कि वहां गरीब है लेकिन वहां क्या है, ईमानदार है। तो इसी तरह यहां पर अपन येट लगा देंगे, येट का यूज हो जाएगा, यही वही सेम टू सेम, ठीक है। नरेंद्र सर टाट मैथ्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नरेंद्र सर टीच मैथ्स। अगला है आपका अनलेस यूज करना है, इफ का यूज करना अनलेस की जगह पर। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, अनलेस यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब इसका इफ के साथ बताना है ना। तो देखो अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, उसका मतलब ही नेगेटिव है, भले वो सामने वाला नहीं बोल रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड, पर ये अनलेस का मतलब ही होता नहीं तो, यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो, ठीक है, तो तुम जीत नहीं पाओगे। तो अपन अब इफ के साथ बनाएंगे तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होगे। या फिर आप इसको ऐसा भी बनाना चाहो कि इफ यू वर्क हार्ड है तो यू वॉन्ट की जगह पे आया यू विल पास, है ना, तो ऐसा कर सकते हो। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, कंबाइन यूजिंग क्या जाएगा, और का यूज करना है। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम, कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे। He did not go to school, he was ill, combine because, तो because बीच में लग जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो he did not go to school, वहाँ स्कूल नहीं जाता है या नहीं गया क्योंकि वो से बुखार थी, तो क्योंकि because आ गया और he was ill आ जाएगा। कर लेना भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल, ठीक है, रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन, यदि आप रेगुलर स्कूल नहीं आओगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है भैया। तो इसको करना इफ की जगह यूज़ करना, तो अनलेस जगह यूज़ करना, तो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप नहीं आओगे तो बाकी आगे पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, और क्या है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लीजिएगा। द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस, तो यहाँ पर कंबाइन रिलेटिव क्लास बनाना, तो द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजन, ठीक है भैया। अगला है आपका अफसार इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम, तो सो डेट का यूज़ करना है। तो अफसार इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन पास, ये तो याद ही अभी अपन ऊपर बता दिया है ना। फिर से ये सो डेट का यूज़ आएगा भैया। हेमंत इज टू इल टू गो टू स्कूल, हेमंत इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो डेट का यूज़ करना, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और क्या है, सीधी सी बात है। अजय वाज ड्राइविंग ए पिक्चर, वॉइस बनाना है, तो ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय अजय, कर सकते हो भैया। ये स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ध्यान रखना, ठीक है, इट का साथ यूज़ करना, तो इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विमिंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव आशीष इज कुकिंग फूड, तो इज आशीष कुकिंग फूड, यहाँ पर देखो बच्चे ने गड़बड़ की है, यहाँ पर आपको नांग महाराज बनाना है, नांग महाराज की जय, क्वेश्चन मार्क बताना है ना, क्वेश्चन मार्क। दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, ठीक है, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, हो गया। और नरेशन बताना है, तो नरेशन आप कर सकते हैं ये, ठीक है। डिग्री बताना है, ही इज नॉट डिफिकल्ट, हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट एज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, ठीक है भैया। यूजिंग सो डेट करना है, तो वापस इच की जगह पे सो लगा देंगे और यहाँ पर बीच में डेट लगा देंगे। देखो द बॉक्स इज वेरी हैवी, तो द बॉक्स इज सो हैवी हो जाएगा, यहाँ पर जो अपना फुल स्टॉप लगा था इस पर डेट लगा दो, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, और क्या। इफ ही टेक्स टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी
ही विल नॉट रीच द स्टेशन। हो गया इतना भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, बस 40 ही थे पूरे, सॉरी 30 तक थे, 28 29 तक। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब रही बात स्क्रीनशॉट की, तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लीजिए ना भैया। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ये हो गया। हो गया यहाँ तक, 5वें तक। 5 के बाद में ये 5वां अपन फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया, लेते आप स्क्रीनशॉट है ना, रट दो। हो गया इतना, यहाँ से ये हो गया। चलिए इसके बाद में अपन अगला लेंगे, तो ये यहाँ से लोगे, बढ़िया से कंप्लीट करो। यदि आप इसके अलावा भी आप वास्तव में ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ें और पता चल जाए, तो देखना आपको है ना, इस चैनल पे जाना है। कहाँ पे जाना है? इस पे, यहाँ पर हिप्पी नाम से। जैसे आप इसको खोलोगे ना, ठीक है, जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको यहाँ से चैनल मिल जाएगा, ये अपना हिप्पी पे आप जैसे खोलोगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये, ठीक है भैया। यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना है, इस पे डाल दूंगा मैं यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल चीज। नोट्स बनाना है और सब टाइटल बताना है इसको, है ना। ये हो गया इतना, ये यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। बुक बैंक की एप्लीकेशन है आपकी, ये 5वां है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। रवि इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बीच आ जाएगा, इसमें ऑन आ जाएगा, इसमें सम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुड डू अस डायरेक्टेड की बात करें तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, भर दिया है मैंने, ठीक है भैयू। इसके बाद में आपको ये करना है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, ये 10 है, ठीक है। बढ़िया से मैंने भर दिया है पूरा, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना हो गया है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन ये बात करेंगे, यहाँ पर आ गया है इतना। ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 12, ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं। ये 12 13 हो गया है। 13 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 15 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो ये तो मैंने पूरा पेपर बता दिया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देखते हैं ना पेपर का, ठीक है भैयू। चलिएगा, चलिए तो यहाँ से अपन ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है भैया। ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा इतना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद में यहाँ से ये दूसरा। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, ठीक है। हो गया, ये है आपका, यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर तीसरा, 14वां देख सकते हैं। 14 के बाद में ये इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर। ये आपका दूसरा रहेगा यहाँ से। ये यहाँ से तीसरा है। ये आपका 14वां देख सकते हैं यहाँ पर। ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर, देख सकते हैं। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से आपको